Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. सर स्टार्ट करें? हाँ जी। Okay. 5 मिनट और वेट कर लेते हैं। 9 बजे का समय है। ठीक है। तो क्या सारे ज्वाइन कर गए सारे? क्या देखिए जैसे आपकी सर कर रहे हैं ज्वाइन। 5 मिनट और वेट कर, क्योंकि 9 बजे का समय हमने दिया है। ठीक है। तो 9 बजे स्टार्ट पंक्चुअल। ओके सर, ओके। Sir, we have 4 more minutes left. Should we wait for 4 minutes? Then we start? Sir, 4 मिनट और वेट कर ले, बिल्कुल। है ना? पूरे 9 बजे स्टार्ट कर लेंगे, है ना सर? क्योंकि इंडिया है ना जी, इंडिया में जो है उस समय लोग घर से चलते हैं, मतलब तैयारी करते हैं। तो हाँ जी, हाँ जी। हमारा फर्ज बनता है कि अगर 9 बजे का समय दे तो 9 बजे तक वेट करें, ताकि शुरुआत से सभी पार्टिसिपेट कर सके। बिल्कुल सर। ठीक है सोनिया मैम, हम 9 बजे स्टार्ट कर लेंगे, है ना? हाँ जी, ठीक है। 3 मिनट्स लास्ट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Expert in all types of asana. So be ready with us to learn about yoga asanas and get benefits of these asanas to your body. And now I would like to request Mr. Huchar Singh, sir, please do the honor. Over to you, sir. Thank you, ma'am. GH स्टाफ मेंबर, मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स का पतंजलि योग समिति में हार्दिक स्वागत है। वह 7th इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत बधाई। भाग्यशाली हम। थैंक यू सो मच। तो इंडियन कल्चर की मान्यता है, हम कोई भी कार्य जब शुरू करते हैं तो उस प्रभु को साथ लेके, उस प्रभु का ध्यान करके उस कार्य को स्टार्ट करते हैं और सफलता हमारे को मिलती है। यस सर, यस सर। उस नतीजे से थोड़ा सा अगर सुविधा हो, आसन आपने बिछाया हो, जैसे भी सिटिंग की है, तो स्पाइन को स्ट्रेट करके, आईज क्लोज करके ध्यान को कंसंट्रेट कर लीजिए नोज के ऊपर, नासागर के ऊपर, और हर आते जाते श्वास को देखते हुए मन को स्थिर कर। सिर्फ एक ही जरिया है मन को स्थिर करने का, श्वासों को देखना। चंचल मन बाहर की ओर भागता है, जब हम श्वासों को देखने का काम उसे दे देते हैं तो वो स्थिर हो जाता है। और यही तो हमारा लक्ष्य है। तन स्थिर, मन स्थिर, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव, माथे पे कोई तनाव, रिलैक्स मोड, टेंशन फ्री। सर्वप्रथम 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, व महामृत्युंजय का पाठ करेंगे। तो मिलकर आता हो साथ देना है, ना आता हो ध्यान पूर्वक सुनते पूरे लाभ को प्राप्त करना है। श्वास भरिए।
अगर इम्पोर्टेंस की बात करें, 7th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट हो रहा है, विश्व में इसकी आवश्यकता है, तो हमें क्यों नहीं। योग हमारे शरीर को तंदुरुस्त, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, भीतर के सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर भीतर के सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गए तो ऑटोमेटिकली बाहरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन है, इनकॉर्पोरेट्स है ब्रीदिंग एक्सरसाइज का, मेडिटेशन का एंड पोजेस डिजाइन्ड टू एनकरेज रिलैक्सेशन, रिड्यूस स्ट्रेस। तो हर के जीवन में इसकी विशेष महत्ता है, हर के जीवन में विशेष महत्ता है। तो स्टूडेंट्स के जीवन में तो बहुत ज्यादा इसकी महत्ता है। स्टूडेंट्स के ऊपर कितने स्ट्रेस आजकल हैं, तो उनसे बचने के लिए बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि योग ज्वाइन करें, जितना अर्ली हो सके, जितनी कम एज में ज्वाइन कर सके कर लेना चाहिए। उनके ऊपर बहुत से वर्कलोड जैसे कंडीशन एंड वर्क कल्चर, फ्रेंड एंड फैमिली प्रेशर, एग्जामिनेशन स्ट्रेस, लॉन्ग वर्किंग आवर्स और सिस्टम जो है अपने जीवन को सिंपल बनाना है, योगिक बेस से जीवन को जीना है। नोटिस में भी आया है, हम बेसिकली लुधियाना में फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हर पार्क में लोगों को योग सिखाया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन कौन लोग हमारे पास आते हैं? जो सब जगह से हारे थके हुए वो लोग आते हैं। अगर स्टूडेंट्स अर्ली एज में योग को ज्वाइन कर लें तो उनको प्रॉब्लम तो आएगी ही नहीं, उनका जीवन बेहतर बन जाएगा। जब हम बात करें जो बच्चे योग को ज्वाइन किया है, स्टडी लेवल बहुत बढ़िया, हेल्थ लेवल बहुत बढ़िया, उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत। जिन्होंने ज्वाइन किया है वो टॉपिक करते हैं। योग कोई एक्सरसाइज नहीं है, जीवन जीने की कला है। इसे जीवन में अपनाना है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रण करना है आज 7th इंटरनेशनल योगा डे पे कि मैं किसी न किसी तरीके से योग को अपनाना है। घर पे कुछ जहाँ सिखाया जाएगा, कुछ डेमो दी जाएगी, तो उसको सीख के अपने लाइफ में से जैसे कि बच्चों के पास, टीचर्स के पास समय का बहुत अभाव होता है। योगा को इम्पोर्टेंस दी गई मॉर्निंग समय में, मॉर्निंग समय बच्चों के पास टाइम कम है, तो उसके लिए सूर्य नमस्कार 12 पोजेस बनते हैं। इसमें तकरीबन सारे के सारे आसन कवर अप हो जाते हैं। तो उस टेक्निक को आप सीख लें। पॉलिथीन शीट या मैट को यूज करके करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आसन के फ्रंट पार्ट के ऊपर आके एड़ियां व पंजे, एड़ियां मिली हुई पंजे खोल के रखने हैं। पंजों में थोड़ा सा ये एंगल बन के रहेगा। फिर बॉडी के 7 बाजुओं को इस तरह सटा देना है, 5 उंगलियां मिला के, कोहनियों से हवा पास नहीं होगी। चेहरे पे प्रसन्नता के भाव बनेंगे। रेडी, टेंशन। सूर्य नमस्कार के लिए आईज क्लोज। सूर्य का ध्यान करना है। सूर्य हमारे मित्र हैं। अनुभव करिए, अगर सूर्य देव ना हो तो क्या हमारा जीवन संभव है? नहीं। तो मित्र हुए ना हमारे, उनको मित्र के रूप में याद करना है मन मन से, या उनका मंत्रोच्चारण भी कर सकते हैं। तो
तो कैसे करना है? अब हाथों को जोड़ के हृदय स्थान पे लेके आए, नमस्कार की मुद्रा कहलाती है जी। जब इस पोज में हम रुकते हैं तो ये अंगूठों की जड़ है, ये सीना गला है, गले में इसको जब हम टच करते हैं तो हार्ट पुष्ट बनता है, हार्ट की धड़कन, हार्ट बीट अंगूठों की जड़ से सुनाई देती है। अभी आप सभी देखें, तो जब माथा जमीन से लगता है, धरती मां से एनर्जी मिलती है, आगे चक्र माथे के ऊपर विद्यमान है, माथे को बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है। अब जहां से स्विंग करके बॉडी को आगे धकेल कर बाजुओं को सीधा कर दें और कमर के लोअर पोर्शन को इतना नीचे दबा दें कि जंघा मूल जमीन से लगे। अब देखिए पूरी स्पाइन, पूरी रीढ़ प्रभाव में है, तीनों रीजन, लोअर, मध्य, अपर, सर्वाइकल भाग प्रभाव में, रीढ़ के दोष आ ही नहीं सकते। ये हाथ पे हम पहुंच गए। अब जहां से सर एक रिक्वेस्ट है सर, कैमरा एक तरफ प्लीज कर दीजिए, वो दिख नहीं रहा सर। कैमरा एक तरफ फोकस कर दीजिए सर, वो कैमरा हिल रहा है सर, उनको उनकी स्क्रीन नहीं दिख रही सर, प्लीज। हाँ, अब देखिए ठीक है। हाँ जी, सामने रख दीजिए सर, एक जगह कैमरा फिक्स कर दीजिए सर, इफ पॉसिबल सर। हाँ जी ठीक है जी। हाँ जी, दिख रहा है सर? अब ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए तो स्पाइन पूरी तरह प्रभाव में है। थैंक यू। वापस स्टार्ट होता है, जैसे जैसे हमने आसन में प्रवेश किया वैसे वैसे वापस आना है। अब कमर को ऊपर उठा दें, कमर ऊपर उठाएं और बॉडी को फिर पीछे धकेल के एरिया जमीन से लगा दें। दो हिस्सों बॉडी को बांट दें, दो हिस्सों ब्लड सर्कुलेशन को बांट दें। मस्तिष्क में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है। फिर राइट पैर पीछे गया तो राइट पैर को ही आगे लेके आना है। अब देखिए, जब राइट पैर स्टार्टिंग पे पीछे गया तो पेट का लेफ्ट हिस्सा दबा था, अब राइट पैर आगे आया तो पेट का राइट हिस्सा दब गया। पूरा खिंचा, कोई ढीलापन नहीं। करके दूसरा पैर भी आगे लाके फिर 20 उंगलियां एक लाइन में बढ़ा दीजिए अपने घुटनों की ओर। नहीं करना है, शारीरिक अवस्था का ध्यान रखना है, जितना बॉडी लॉक रहे उतना करना है, धीरे धीरे परफेक्शन की ओर बढ़ना है। अब बाजू पैरों के साथ रखते हुए श्वास भरते हुए ले जाइए, पीछे पहले ताड़ासन कर दीजिए और खिंचाव साइड पीछे बेंड कर दीजिए, बैक बेंडिंग। वापस आके हाथ के ऊपर नमस्कार की मुद्रा। हार्ट बीट बढ़ जाती है, अंगूठों की जड़ से उसे महसूस करना, हार्ट मजबूत बनता है, बनता है। और फिर पैर खोल के बाजू लाके बैठ जाना और पीठ के ऊपर लेट जाना। सूर्य नमस्कार के उपरांत जरूरी है विश्राम, 1-2 मिनट तक विश्राम आपने अवश्य करना। अगर हर रोज आप इतना अभ्यास घर पे कर लें तो आपके योग अभ्यास में आपकी अपसेंट नहीं होगी। और बॉडी के भीतर 5 तत्व 7 चक्र हैं। हाँ जी, सभी को समझ लग गया सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है? हाँ जी बताइए। तो आप प्रिपेयर हैं एक बार सूर्य नमस्कार करने के लिए? आपको निर्देश मेरी ओर से मिलते जाएंगे।
जैसा जैसा मैं बोलता जाऊं वैसा वैसा आपने करते जाना है। सिंपल है, सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, तो मेरे ख्याल में कोई शंका नहीं होगी, कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ नहीं लगी हो। करेंगे एक बार सूर्य नमस्कार। जी जी सर, तो हमें चल गया कैसे करते हैं? सभी स्पेस ही मतलब जितने देखने के लिए आपने प्रॉपर प्रोग्राम किया होगा, तो अगर आसन नीचे बिछाया है तो आसन के ऊपर खड़े हो जाएं, और हो सके तो अपनी पोजिशन को भी देख सकूं, अगर कहीं करेक्शन की जरूरत हो तो वो करवा सकते हैं। चलो रेडी हैं, सारे खड़े हो गए जी। चलो मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूं, आपने वैसे वैसे करते जाना जितना संभव हो। आसन के अगर भाग में आ जाए, एड़ियां मिला लें, पंजे खोल के रखें, बाजू इस तरह बॉडी से सटाएं कि कोहनियों से हवा पास ना हो, पांचों उंगलियां मिला के रखें, कंधों में खिंचाव ना आए, स्माइलिंग फेस, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव बना लें, आंखें कोमलता से बंद करके ध्यान करें, थोड़ा ब्लड बीपी को केंद्रित कर दे। सूर्य का ध्यान करते हुए हाथ जोड़ के नमस्कार की मुद्रा में लाके सूर्य को मित्र के रूप में याद करेंगे। एक बार मंत्रोच्चारण मैं करूंगा, फॉलो आपने करना है। ओम मित्राय नमः। दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, सर के ऊपर, फिर शक्ति का प्रयोग करिए, स्ट्रेच कर दीजिए बॉडी को जितना आप कर सकते हैं, और खींच डालिए। अब ढीलापन बॉडी में नहीं आएगा, बाजू कानों के साथ लगे रहेंगे। बैक बेंडिंग, पीछे की ओर झुक जाइए, शारीरिक अवस्था का ध्यान रखते हुए, फिर बाजुओं को कानों के संग रखते हुए आगे की ओर बढ़ना है। कमर के लोअर पोर्शन से आगे की ओर बढ़ते हुए 20 उंगलियां एक लाइन में, माने हाथों की उंगलियां पांव की उंगलियों के राइट लेफ्ट आ जाए, और घुटनों में फोल्ड ना आए। संभव हो तो माथा घुटनों में घुटनों से स्पर्श कर दे। फिर राइट पैर को उठा के ज्यादा से ज्यादा पीछे ले जाएं, पेट को बाएं जंघा के ऊपर टिका दें, लेफ्ट साइज के ऊपर दबाव बना दें, पेट के ऊपर दबाव को अनुभव करें। मोटापा कटेगा, शटेगा। ब्रीद आउट करके लेफ्ट पैर भी पीछे ले जाएं, पैर से पैर मिलाएं, कमर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाएं, बॉडी पीछे धकेलें, इतनी कि एड़ियां जमीन को स्पर्श कर जाएं, और सर बाजुओं से भीतर जाके ठुड्डी कंठ में दब जाए। थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड प्रभावित होंगी। दृष्टि पांव के ऊपर टिका दे, शाइटिका नर्व प्रभावित होगी। शरीर दो भागों में बटा हुआ, ब्लड सर्कुलेशन दो भागों में बटी हुई। फिर बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेट करते हुए स्लांटिंग पोजीशन, एड़ियों से लेके सर तक का भाग एक सीधी लाइन में, हल्का सा जहां पे स्टे। फिर अष्टांग प्रणाम, घुटने जमीन से लगाएं, घुटनों के डायरेक्ट बाद सीना लगाएं, पेट नहीं लगने देना। फिर माथा या ठुड्डी लगाएं, समर्पण की भावना बनाएं। 8 अंग धरती के साथ स्पर्श कर रहे हैं, एनर्जी केंद्र हैं, धरती मां से एनर्जी लेके बॉडी के भीतर को थ्रू कर रहे हैं। माथे के ऊपर सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। अब हाथों के ऊपर लोड डालिए, बॉडी को थोड़ा आगे धकेलिए, स्विंग करके धड़ को ऊपर उठा दीजिए, कमर के लोअर पोर्शन को नीचे दबा दीजिए। स्पाइन के ऊपर बहुत ही सुंदर प्रभाव, सीने का भी फैलाव होता है, लंग्स का एक्सपेंशन होता है।
ब्रीथ आउट करते कमर ऊपर उठाएं, बॉडी को पीछे धकेलें, एड़ियां जमीन की ओर बढ़ाएं, दृष्टि फिर पांव के ऊपर ले जाएं, टूटी कंठ में दबा दें। वापसी स्टार्ट हो चुकी है। अब राइट पैर को उठा के, जरूरत हो तो राइट हैंड की सपोर्ट लेके पैर को दोनों हाथों के बीच में ले आना है, पेट को राइट थाइस के ऊपर टिका देना है, दबा देना है। एक साइड से पेट दबा हुआ, दूसरे से खींचा। अब दूसरा पैर लेफ्ट को भी आगे ले आइए, पैर से पैर मिलाइए, ले जाइए पीठ के बल। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का मिश्रण, अपने आप में कंप्लीट आसन। सारे के सारे सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं। जब हम रेस्ट पोज में जाते हैं तो सारे के सारे सिस्टम सामान्य हो जाते हैं। जरूरी है रेस्ट, और सर्वोत्तम सबसे बढ़िया टेक्निक है रेस्ट की। सिर्फ और सिर्फ इसी पोज में हार्ट को रेस्ट मिलती है, अन्य कोई भी ऐसा पोज नहीं जिसमें हार्ट रेस्ट कर सके। अब लेटे लेटे एक बार ताड़ासन कर ले, पैर मिला ले, बाजू बॉडी के साथ, एक साथ बाजुओं को सर के पीछे लेके जाए जमीन पे, हाथों में कंधों के बराबर फासला, बाजू पूर्ण तौर पे जमीन पे लगे हुए, नाभि को सेंटर मानिए, श्वास भरिए और बॉडी को इस तरह खींचिए जैसे आगे पीछे से पकड़कर कोई खींच रहा है। दो हिस्सों में बांट दीजिए, अलाइनमेंट ठीक होगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होगा, समस्त जोड़ प्रभाव पे आएगा। ढीला, एक बार फिर से श्वास भरिए और पहले से ज्यादा शक्ति लगा के अपोजिट डायरेक्शन में खींच डालिए। और ढीला। अब करबट लेके, लेफ्ट कोनी की सपोर्ट लेके उठ के बैठ जाइए। तो ये सूर्य नमस्कार आपको मैंने करवाया, सिखाया। उम्मीद है सभी को पूरी तरह अवेयर हो गए होंगे सूर्य नमस्कार के बेनिफिट्स के बारे में, पोजेस के बारे में, शरीर के ऊपर कहाँ पे कैसे कैसे प्रभाव पड़ते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सूर्य नमस्कार हर रोज कर लें, अपने जीवन शैली में ऐड कर लें, तो आप नित्य प्रति योग अभ्यासी बन जाएंगे। कुछ और सिंपल पोज हम करते हैं। वज्रासन, देख लें कैसे लगाना है। लेग पहले लेग, इस पोज में जैसे हम बैठे हुए हैं, दोनों हैंड्स को राइट साइड रखते हुए लेग्स को लेफ्ट साइड से मोड़ के एड़ियों का कुशन सा बना के, एड़ियां खुली, पांव के अंगूठे मिले हुए, पूरी बॉडी का वजन एड़ियों पे आ जाए, ये वज्रासन कहलाता है। जैसा नाम वैसा काम। वज्रासन माने शरीर वज्र की भांति मजबूत बनेगा। और सिर्फ एकलौता ऐसा आसन जिसे जब चाहे लगाएं, खाना खाने के तुरंत बाद इसे लगाना है। बेड पे, टीवी देखते हुए, गपशप करते हुए, एक तो सैर के लाभ मिल जाते हैं। देखिए, लेग्स को हम जब फोल्ड करके बैठे हैं, लोअर पोर्शन पे लॉक लगे, ब्लड का फ्लो डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर बढ़ गया। वज्रासन लगाने से डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है। स्पाइन स्वतः सीधी रहती है। स्पाइन हमारी जितनी सीधी होगी, मस्तिष्क की ओर ब्लड का फ्लो उतना अधिक होगा। ब्लड का फ्लो मस्तिष्क और जितना अधिक होगा, हमारा माइंड शार्प होगा। तो बच्चों के लिए विशेष है जी। बच्चे जब भी
थकान महसूस करते हैं, थोड़ा सा वज्रासन लगा लें, आइज क्लोज करके थोड़ा मेडिटेशन कर लें, श्वासों के ऊपर कंसंट्रेट कर लें, तो घंटों की थकान मिनटों में दूर हो जाती है। यहाँ पे एक आसन है मंडूक आसन। देखिए जितने भी पोजेज हैं सारे के सारे एनिमल से लिए हुए नेचुरल पोजेज, और इंसान जैसे जैसे बड़ा होता जाता है नेचुरल पोजेस को भूलता जाता है, दिखावे की ओर हम बढ़ते जाते हैं। तो मंडूक आसन कैसे करना है, इसका देखिए पेट के ऊपर कितना जबरदस्त प्रभाव है। लीवर, पैनक्रियाज और नाभि इससे प्रभावित होती है। मोटापा छटता करता है, विशेष है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। अगर इसका हम नित्य प्रति अभ्यास करते हैं तो डायबिटीज से बचा जा सकता है, लीवर स्वस्थ रहेगा। देखिए मुट्ठियां बंद करके नाभि के राइट एंड लेफ्ट चैनल्स को मिला के मुट्ठियों से पेट को दबा के ब्रीद इन करके बॉडी को स्ट्रेच करना, ब्रीद आउट करते आगे बढ़ना, इतना कि सीना घुटनों पे आ जाए और गर्दन को पीछे मोड़ के रखना ताकि सर्वाइकल रीजन प्रभाव में रहे। ये देखिए एक श्वास की क्रिया है। श्वास उखड़ने लगे, ब्रीद इन करते श्वास गति से, स्लो स्पीड से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, टेक्निक को अपनाना है। अब सेकंड पोज कर लो इसका, हाथ खोल के कप बना के, लेफ्ट हैंड नीचे राइट ऊपर, फिर से दबाव बनाइए नाभि के ऊपर, खींचिए बॉडी को, तानिए और आउट करते आगे बढ़िए, सीना घुटनों पे आ जाए। जब और आगे ना झुक जाए तो एल्बो को, कोहनियों को जमीन को दबाव बना के पेट के ऊपर दबाव और बढ़ा दें, जहां पे नाभि की धड़कन सुन जाती है हाथों की। और श्वास भरते वापस, हाथ घुटनों पे, आंखें बंद, स्माइलिंग फेस आप कर सकते हैं साथ साथ, सिंपल है। तो नेक्स्ट आसन करते हैं हम उष्ट्रासन या कैमल पोज। बैठे बैठे घुटनों को कंधों के बराबर खोल के फिर घुटनों के ऊपर खड़े हो जाना। ये देखिए खड़े होके फिर पीछे से पैरों को भी कंधों के बराबर खोल दे, फिर हाथों को कमर के ऊपर ले आए। ये प्रारंभिक स्थिति है, स्टार्टिंग आप जहां से करिए। हाथों अंगूठों का स्पाइन के लोअर पोर्शन पे प्रेशर क्रिएट करके रखना, दबाव बना के रखना। फिर ब्रीद इन करते, ब्रीद श्वास गति के साथ बैक बेंडिंग कर देना। ये देखिए जहां पे चेस्ट का एक्सपेंशन, लंग्स का एक्सपेंशन जब हो गया तो डीप ब्रीदिंग करिए। अस्थमैटिक प्रॉब्लम क्लियर हो जाती है, लंग्स की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और स्पाइन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर ब्रीथ आउट करते स्लो स्पीड से वापस। इसमें कंपल्सन है जहां वापस आके एक क्षण के लिए रुकना, और एक नेसेसिटी इसकी और है, इस क्रिया को आईज क्लोज करके करना। अन्यथा क्या होता है, जब आईज को खोल के करेंगे तो चक्कर आने की संभावना होती है, गिरने की संभावना नहीं। अब इसके एडवांस अवस्था भी कर लेते हैं, देख लेते हैं। बाजू को, दोनों बाजू को घुमा के ऊपर से पांव के ऊपर ले आना। ये देखिए पांव पे आ गया, फिर दूसरा हैंड पांव के ऊपर आ गया। इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, घुटनों से लेके कमर तक का भाग डिस्टर्ब ना हो, स्ट्रेट रहे, तब इस पोज में जाना है। अन्यथा जो पहले पोज हमने किया वो ही करने से बेनिफिट मिलता है। और वापस जैसे क्रिया में, जैसे आसन में प्रवेश किया वैसे वापस आना और श्वास के साथ मिल गया। जब श्वास के साथ लिंक करके क्रियाओं को हम करते हैं, लाभ प्रभाव के गुना मल्टीप्लाई हो। अब जहां पे एक है शुष्कांक आसन या रैबिट पोज, माइग्रेन के लिए, हाफ सर दर्द,
स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करने के लिए बहुत ही उत्तम क्रिया है। रैबिट कितना सुंदर होता है, जिनको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन है तो उनको इसको को अवश्य क्या करें, ये सारे की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। कैसे करना है, हाथ घुटनों पे खींचते तानते आगे से ऊपर लेके जाना है, ऊपर लेके जहां पे और शक्ति लगा के खींचते ना बॉडी को, हथेली सामने की ओर रखिए और ब्रीथ आउट करते आगे बढ़ते हुए सर पहले हाथ जमीन से लगे, फिर कोहनियां जमीन से लगे, फिर माथा जमीन से लगाने की कोशिश करनी। जैसे मंदिर गुरुद्वारे माथा टेका जाता है वो पोज है। जब माथा जमीन को लगता है धरती मां से एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पे क्या इसका प्रभाव क्या है कि देखिए, आई से दोनों आई से पेट का राइट एंड लेफ्ट सब दबा हुआ, जहां पे एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स के प्रभावित होने से पंपिंग होकर ब्लड मस्तिष्क की ओर जा रहा है, प्रचुर मात्रा में ब्लड मस्तिष्क को मिल रहा है। तो मस्तिष्क में रोग कैसे आए, माइग्रेन कैसे हो सके, ये ठीक हो जाती है प्रॉब्लम। गुस्सा, चिड़चिड़ापन शांत हो। अब बाजू को खींचना है, आगे कानों के साथ मिलाना है, ब्रीद इन करते ऊपर जाना है और ऊपर जाके फिर खींच के साइडों से बाजू को डाउन किया। अब यहीं से पेट पे लेट जाइए, पेट पे लेट के एक सिंपल सी क्रिया, मल्टीपल बेनिफिट, मरकट आसन। ऐसे कोहनियों का स्टैंड बना के देखिए, कोहनियां नीचे से मिला के अल्टरनेटली लेग्स को मोड़ना और सीधा करना, राइट को मोड़ना सीधा करना, लेफ्ट को मोड़ना सीधा करना। देखिए घुटनों की मालिश हो रही है, घुटनों में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। कितनी दिक्कत होती है जब बॉडी में अकड़न जकड़न हो जाती है, घुटनों में दर्द हो जाता है। अगर ये सिंपल क्रिया घर पे कर सकते हैं, बेड पे कर सकते हैं। घुटनों की मालिश हो रही है, कमर के ऊपर जब हम लेग को फोल्ड कर रहे हैं, कमर के ऊपर प्रेशर आ रहा है, कमर दर्द तक ठीक हो जाता है इससे। और सर्वाइकल भाग भी प्रभाव में। करते करते 8, 10, 15, 20 बार करने के बाद फिर दोनों लेग्स से इकट्ठा करिए, दोनों लेग्स को इकट्ठा मोड़िए और सीधा करिए। जब ऐसा करेंगे प्रभाव और बढ़ गया, पेट के ऊपर आपको खिंचाव अनुभव होगा। घुटनों की मालिश, कमर पे दबाव, पेट पे खिंचाव, सर्वाइकल रीजन प्रभाव में। सिंपल क्रिया है, टीवी देखते बेड पे कर सकते हैं। और वापस यहां से करेंगे भुजंगासन। भुजंग एक सांप का नाम, माना जाता है कि सांप की रीढ़ हड्डी नहीं होती, तो उसमें इतनी एनर्जी है वो बिना हड्डी के अपनी बॉडी को ऊपर उठा लेता है। तो जब हम इस पोज में जाते हैं तो स्पाइन के ऊपर, लोअर पोर्शन के ऊपर, मध्य भाग के ऊपर, सर्वाइकल रीजन के ऊपर सुंदर प्रवाह, रीढ़ में दोष नहीं है। पहले गर्दन को ऊपर उठाइए, फिर ब्रीद इन करते ब्रीथ के साथ बॉडी को ऊपर उठाइए। जहां पे नॉर्मल ब्रीदिंग इजीली जितना स्टे कर सकते हैं, शारीरिक अवस्था का ध्यान रखते हैं जितना स्टे कर सकते हैं। ये देखिए गले के ऊपर कितना जबरदस्त खिंचाव है। थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड जहां पे प्रभावित, और ब्रीथ आउट करते यहीं से पेट के बल घूम जाइए। खड़े होके आसन, बैठ के आसन, पेट के बल, फिर पीठ के बल। मरकट आसन। मरकट आसन से ट्विस्ट मिलती है बॉडी को, जैसे कपड़े को निचोड़ा जाता है। रीढ़ की एक एक गद्दी गोटी से प्रभावित हो जाती है, तो दोनों लेग्स को फोल्ड करके एडियो को हिप्स के साथ स्पर्श कर देना।
बाजुओं को कंधों के राइट लेफ्ट 180 पे ले जाना, हथेली आकाश को, और पूरी तरह स्ट्रेच कर देना, ढीलापन नहीं आएगा। टेक्निक से श्वास भरिए, छोड़ते हुए घुटने राइट, फेस लेफ्ट, घुटने पे ऊपर वाले घुटने का घुटना नीचे वाले तलवे को जाके लगे, दोनों घुटने जमीन से लग जाएं, बाजू खींचे रहे, ठुड्डी कंधे से लग जाए। वापस ब्रीद आउट करते दूसरी ओर, घुटना पैर की तली को जाके लगे और दोनों घुटने प्रयास करना कि जमीन से लग जाए। मरकट, मोंकी पोज है जी। फेफड़े तिरछे रूप में खुलते हैं, ऑक्सीजन भरने की कैपेसिटी बढ़ती है, मानसिक तनाव दूर होता है। फिर वापस सीधे लेग सीधी करके पवन मुक्त आसन करते हैं, जैसे नाम वैसे काम, पवन मुक्त। अतिरिक्त बाजू शरीर से बाहर निकल जाते हैं, पैर मिला के राइट लेग को फोल्ड करके घुटने के ऊपरी हिस्से से पकड़कर ब्रीद इन करके पेट को जितना संभव है फुला लेना, फूले हुए पेट को फिर दबा देना, इतना दबा लेना कि घुटना सीने को टच कर दे। फिर ब्रीद आउट करके माथा घुटने की ओर बढ़ा देना। छोटी आंख प्रभाव में पहले गर्दन सीधी, फिर लेग सीधी, ऐसा ही दूसरी उससे बड़ी आंख को भी प्रभावित करना है। लेफ्ट लेग को मोड़िए, घुटने के ऊपरी हिस्से से पकड़िए, श्वास भर के पेट फुलाइए, दबाइए, इतना दबाइए कि घुटना सीने को टच कर दे। ब्रीद आउट करके माथा घुटने की ओर बढ़ा दीजिए। सर्वाइकल की समस्या हो, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो तो सर को माथे को घुटने से नहीं लगाना, फिर सिर्फ लेग को घुटने को पेट पे दबा के होल्ड कर, और वापस कंप्लीट पोज, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड कॉलन, पूरे सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करना है। पूरी जितने भी एक्स्ट्रा बाजू शरीर के भीतर से आउट करना, तो दोनों लेग्स को इकट्ठा मोड़िए और पकड़िए घुटनों के ऊपरी सिरे से और दबा दीजिए, इतना घुटने सीने को टच कर दें, और दबाइए, पंजों को आगे खींच के हुए ब्रीद आउट करके माथा घुटनों के बीच लगा के छोटे से छोटा आकार बॉडी का बना देना। अब ढीला जोश रोल कर देना पीठ के ऊपर, ढोलन आसन कहते हैं, पीठ की मालिश हो जाती है, रीढ़ की मालिश। हर क्रिया को लयबद्धता से करना, श्वास के साथ लिंक करके करना। और वापस जब इतना अभ्यास आप कर लें तो टेक्निकल बेस से बॉडी को रिलैक्स कर देना। शवासन देखने में बहुत आसान है जी, आप देख रहे होंगे सिंपली लेटे हुए, पर करने में बहुत मुश्किल है। क्यों? बॉडी के ऊपर कंसंट्रेट करना है, चंचल मन हमारा बाहर की ओर भागेगा, इसको कंट्रोल करने के लिए कंसंट्रेट कर दीजिए श्वासों के ऊपर, चौकीदार बना दीजिए मन को। जैसे आपके कॉलेज में आते जाते वहां पे जो भी गार्ड बैठा हुआ है, आपकी एंट्री होती है आते हुए जाते हुए, तो उस तरीके से मन को गार्ड बना दीजिए, नासिका द्वार के ऊपर बैठा दीजिए, हर आते जाते श्वास की एंट्री करिए, श्वास के ऊपर पकड़ बनाइए और गहरा लंबा बनाइए, डीप ब्रीदिंग। अब शरीर की बनावट को देखिए, कितनी सुंदर रचना प्रभु ने की हुई, सर्वोत्तम रचना माना गया है। बाहरी आंखें बंद करके
सुनते हुए जैसा जैसा मैं बोलूं ध्यान उस अंग के ऊपर केंद्रित हो जाए। अगर आप लेटे हैं तो सर्वप्रथम पांव को मन की आंखों से देखिए, पांव के कार्य को देखिए। सारा जीवन हमारा बोझा ढोते हैं, इनको रेस्ट की जरूरत है। मन से ढीला। एड़ियों से लेके कमर तक का भाग, पूरी लेग्स को, थाइस को, घुटनों को देखिए, घुटनों के जॉइंट्स को देखिए, कितना जबरदस्त जोड़ प्रभु ने लगाया हुआ। इसके भीतर लचक को देखिए। इस जॉइंट के कारण बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, घूम सकते हैं। तो इसमें लचक बनाए रखनी है। घुटनों को, लेग्स को, थाइस को, पिंडलियों को पूर्ण तौर पे ढीला छोड़ दीजिए। अब ऊपरी भाग की रचना को देखिए। रीढ़ का एंड पॉइंट, टेल बोन, जहां पे मूलाधार चक्र है, ये शरीर के भीतर मांस मज्जा को कंट्रोल करता है। पृथ्वी तत्व कहलाता है। शरीर के भीतर पृथ्वी तत्व क्या है? शरीर का मांस मज्जा, जिससे हम अनुभव कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। माने पतलापन, मोटापापन इस तत्व की एक्टिविटी के ऊपर आधारित है। अगर मूलाधार चक्र प्रॉपर कार्य कर रहा है तो बॉडी मेरी बढ़िया बनी रहेगी, ना मोटापा ना पतलापन। 2 इंच ऊपर जल तत्व विद्यमान है। पूरे शरीर के भीतर जल तत्व का बैलेंस मेंटेन करता है। फिर थोड़ा और ऊपर नाभि के ठीक पीछे रीढ़ के ऊपर स्थित मणिपुर चक्र है। इसके जिम्मे डाइजेशन का है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, भीतर की अग्नि को कंट्रोल करता है, शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। फिर थोड़ा और ऊपर हृदय, सीने में जो गढ़ा, ठीक इसके पीछे रीढ़ के ऊपर स्थित अनाहत चक्र है। ये बाजू तत्व को कंट्रोल करता है शरीर के भीतर। बाजू का प्राण, बाजू का वितरण इस चक्कर के अधीन है। और ऊपर चलते हुए रीढ़ का ऊपरी शोर कंठ के पीछे, रीढ़ के ऊपर विद्यमान विशुद्धि चक्र, ये कंठ तंत्र को कंट्रोल करता है। आकाश तत्व कहलाता है। 5 तत्वों से जो ब्रह्मांड बना हुआ, 5 तत्वों से जो हमारा शरीर पिंड बना हुआ, जैसा प्रभाव वातावरण में वैसा प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। आकाश तत्व सबसे बड़ा है, तो हमारे शरीर के भीतर भी आकाश तत्व जितना अधिक होगा उतने हम स्वस्थ होंगे। इसी कारण तो कहा जाता है भूख से कम खाना, थोड़ी जगह पानी के लिए रखना और ज्यादा से ज्यादा जगह खाली रखना, आकाश तत्व को बढ़ा के, तो हमारे सारे के सारे सिस्टम प्रॉपर गति करें। अंत में ध्यान को माथे के ऊपर केंद्रित कर दे। भवों के बीच आज्ञा चक्र, तिलक या बिंदी वाला स्थान, जंक्शन बॉक्स, आज्ञा चक्र के ऊपर कंसंट्रेट करके इसको एक्टिव करिए। मस्तिष्क से मैसेजेस लेके पूरे शरीर के भीतर डिस्ट्रीब्यूट करता है और शरीर से सूचनाएं लेके मस्तिष्क को सूचित करता है। शरीर ढीला हो गया,
मानसिक शारीरिक थकान दूर होगी अनुभव करें। अब यहीं से एक बार ताड़ासन में चले जाए, पैर मिला के बाजू पीछे सर को ले जाके दो हिस्सों बॉडी को बांटकर खींच कर तान कर फिर से करवट लेके उठ के बैठ जाए। तो ये कुछ बेसिक आसनों के पोज आपको डेमो द्वारा मैंने कोशिश की। उम्मीद करता हूं आपको सारे के सारे ये समझ लग गए होंगे, तो इनका बेनिफिट उठाएं। आसनों से बॉडी का हार्डवेयर ठीक हुआ। अब प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा डेमो प्राणायाम की भी हम करते हैं। प्राणायाम से बॉडी का सॉफ्टवेयर ठीक होगा। तो उसके लिए चौंकड़ी लगा के फ्लेक्सिबिलिटी हो तो पद्मासन लगा सकते हैं। पद्मासन देखिए कैसे लगता है, ये देखिए ज्ञान मुद्रा का पोज बनाते हैं। ज्ञान मुद्रा ज्ञान वर्धन के लिए अति उत्तम है, कंसंट्रेशन के लिए बहुत बढ़िया है। जब हम अंगूठा व उंगली के टिप्स को आपस में मिला देते हैं, तब है उंगली बाजू तब है। जब इनके सूक्ष्म नसों को हम मिला देते हैं जहां से करंट जनरेट होता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, एकदम से ये अवस्था नहीं बनती, धीरे धीरे कंसंट्रेट करना शुरू करते हैं हर रोज, तो वो करंट आपको अनुभव होगा। अब जब वो करंट अनुभव होना शुरू हो जाएगा, भीतर प्रसन्नता के भाव आपका वापस आने को मन नहीं करेगा क्रिया से। और जिनसे ये पद्मासन नहीं लगता वो सिंपल चौंकड़ी लगा सकते हैं। जैसे सुखासन, जसीदासन का पैर के ऊपर पैर रख सकते हैं, ये सुखासन हो गया। रिक्वायरमेंट क्या है, किसी भी पोज में बैठे, पद्मासन में बैठे हैं या सुखासन या सिद्धासन में बैठे हैं, रीढ़ हमारी सीधी होनी चाहिए। जितनी रीढ़ सीधी होगी उतना प्रभाव बढ़िया होगा। आईज क्लोज करके पहला प्राणायाम है वस्त्रिका प्राणायाम। क्या करना है, सिंपल है, श्वास लेना है, छोड़ना है, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक, थोड़ा सा प्रयास पूर्वक। नॉर्मल श्वास जब व्यक्ति लेता है 14 से 15 श्वासों का खर्चा इन 1 मिनट होता है। अब थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करते हैं श्वास के ऊपर, थोड़ा सा प्रयास करते श्वास को भरने में और छोड़ने में, तो श्वासों के खर्चे में कमी आ जाती है। माने 8-9 श्वास 1 मिनट में खर्च होते हैं। प्राणायाम से श्वासों की सेविंग। और किसी भी हम धार्मिक जगह पे चले जाए, कहीं भी प्रवचन सुने तो वहां सुनने को यही मिलता है, जीवन हमारा श्वासों पे आधारित है, ना कि साधु पे। तो जिन्होंने योग को अपना लिया वो श्वासों का कम खर्चा करते हैं, श्वासों की सेविंग कर सकते हैं, लंबी आयु जी सकते हैं। और ये जो प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम है, श्वास को लेना और छोड़ना। जब श्वास भरते हैं, सीने का एक्सपेंशन, लंग्स का एक्सपेंशन। नॉर्मल श्वास जब हम लेते छोड़ते हैं तो फेफड़ों का जो छिद्र है, जब वर्किंग कैपेसिटी है मैक्सिमम 10 to 20% है। और जब थोड़ा सा हम प्रयास करके श्वास को भरते हैं तो उनकी वर्किंग कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाती है, करोड़ों छिद्र खुलना शुरू हो जाते हैं। जब हम श्वास को प्रयास पूर्वक भरते हैं, वातावरण से ऑक्सीजन लेके, वो ऑक्सीजन फेफड़ों के भीतर जाके ब्लड से मिश्रित होती है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के भीतर जब सर्कुलेट करता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है बॉडी के भीतर। यही तो प्राण बाजू है। बाजू तो हर समय है, प्राण बाजू का वो स्पेसिफिक फोर्स जिससे हमारा शरीर चलता है। और ये प्रारंभिक अवस्था है, मतलब प्राणायाम का
जब भी प्राणायाम करने हैं तो भस्त्रिका प्राणायाम सबसे पहले करना है, सीक्वेंस है। नेक्स्ट प्राणायाम करते हैं कपाल भाती प्राणायाम। कपाल माने खोपड़ी, ये वाला हिस्सा। भाती से चमकाना माने जितनी भी एबनॉर्मलिटीज भीतर हैं उनको बाहर फेंकना, आउट कर देना। तो क्या टेक्निक है इसकी? इसी पोज में बैठ के स्पाइन को सीधा रखते हुए पेट अंदर, श्वास बाहर। सिर्फ और सिर्फ 2 एक्शन बॉडी के होंगे, अन्य कोई भी अंग बॉडी का हिलेगा नहीं। पेट अंदर, श्वास बाहर। ये देखिए, नॉर्मली बॉडी के भीतर करते जाए, जो भी एनर्जी है उसका फ्लो एंड पॉइंट्स की ओर होता है, नीचे की ओर होता है। हाथों के जरिए, पांव के जरिए वो एनर्जी बाहर निकलती है। तो इस क्रिया से हम क्या कर रहे हैं? पेट अंदर, श्वास बाहर, उस डायरेक्शन को चेंज, एनर्जी के फ्लो की डायरेक्शन चेंज होती है। प्राण ऊर्जा अपवर्ड हो जाती है। किंग ऑफ द प्राणायाम है ये, ऑल ओवर वर्क करता है, हर अंग को प्रभावित करता है। देखिए, पाचन यंत्र बिल्कुल सक्रिय। अगर आप कमर के लोअर हिस्से को भी ध्यान से देखेंगे, वो भी एक्टिव। एनर्जी का फ्लो, उसकी डायरेक्शन चेंज होके फिर मध्य भाग प्रभाव में आएगा, फिर सर्वाइकल भाग प्रभाव में आएगा, फिर नेक का हिस्सा, फिर सर का पीछे वाला हिस्सा जिससे जहां पे लघु मस्तिष्क है, और अंत में कपाल का शुद्धिकरण हो जाए, माने टोटल एबनॉर्मलिटीज आउट। समय लग गया सभी को? नेक्स्ट बढ़ते हैं, समय भाग रहा है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम, ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड से करना होता है ऐसे। देखिए, ये टेक्निकल पॉइंट्स है। तो हाथ में जो 5 उंगलियां हैं, 5 तत्वों की वो देखें। 2 नासिकाएं जो हमारी हैं, इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है हमारे बॉडी के भीतर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। एक क्वेश्चन है आपसे, बताइए हमारे शरीर का टेम्परेचर चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, चाहे आप बर्फ पे बैठते हैं, 98.4, राइट? जितनी मर्जी ठंडक है, जितनी मर्जी गर्मी है, लेकिन शरीर का टेम्परेचर 98.4 होता है। थोड़ा सा बढ़ गया तो आप कहेंगे बुखार कम हो गया, तो वीकनेस हो जाएगी। मैं बता देता हूँ, ये हमारी नासिकाओं का कमाल है। ऐसी रचना की हुई, ऐसे बॉल नासिकाओं के बीच फिट किया हुआ। जब एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ऑटोमेटिकली राइट नोज अनएक्टिव हो जाती है, लेफ्ट नोज एक्टिव हो जाती है। लेफ्ट नोज चंद्रमा की प्रतीक, ठंडक की प्रतीक है। जब लेफ्ट नोज से श्वास चलता है, बॉडी को ठंडक मिलती है। रिक्वायर्ड टेम्परेचर से बॉडी का टेम्परेचर कम होने शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिकली लेफ्ट नोज अनएक्टिव हो जाती है और राइट एक्टिव हो जाती है। ये अल्टरनेटली थोड़ी थोड़ी देर बाद होता रहता है। कभी भी दोनों नासिकाएं बराबर नहीं चलती। चेक कर सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये प्राणायाम करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, ठंडी नाड़ी गर्म नाड़ी प्रभाव में आकर एक तीसरी नाड़ी हमारे शरीर के भीतर है, सुषुम्ना नाड़ी से कहते हैं, न्यूट्रल, जो तकरीबन सोई रहती है। जब दोनों जो एक्टिव हो जाती हैं तो वो भी एक्टिव हो जाती है, और जब वो एक्टिव हो जाती है तो आनंद ही है आनंद।
ध्यान की अवस्था बढ़ना शुरू हो जाती है। मेडिटेशन क्यों हम बढ़ना शुरू हो जाते हैं? प्रभु से हमारी नजदीकियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। माने मन स्थिर होना शुरू हो जाता है, अंदर बैठना सीख जाता है। मन स्थिर हो गया, तन पहले से स्थिर है। अब इस अवस्था को और बढ़िया बनाने के लिए भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। भमरे जैसी गुंजन, भीतर से वाइब्रेशन उठकर मस्तिष्क को आके टच करती है, मस्तिष्क की नसों की मालिश हो जाती है, मस्तिष्क की नसों के भीतर ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो जाता है, अनिद्रा जैसे रोग ठीक हो जाते हैं, माइग्रेन जैसे रोग ठीक हो जाते हैं, टेंशन दूर हो जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। तो उसको कैसे करना थी? फर्स्ट फिंगर्स माथे पे, बाकी 3 उंगलियां कोमलता से आंखों पे, श्वास भर लेना, हो सके तो जीवा को तालू से लगा देना, फिर कानों को, ईयरलिड्स को अंगूठों से फोल्ड करके प्रॉपर बंद कर लेना, बाहर की आवाज ना आए, भरे श्वास को बाहर निकालना, गुंजन, भमरे जैसी गुंजन। ये 4-5 बार क्रिया कर सकते हैं। किसी को मस्तिष्क संबंधी प्रॉब्लम्स हो तो इस क्रिया को सुबह, दोपहर, शाम बार बार कर सकते हैं। मस्तिष्क की टोटल एबनॉर्मलिटीज आउट, ठीक, माथा रिलैक्स। वापस यहां से आप कोई भी विधि अपनाकर ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं, मेडिटेशन में प्रवेश कर सकते हैं, ओम का उच्चारण कर सकते हैं, वाहेगुरु का उच्चारण कर सकते हैं, इष्ट का जाप कर सकते हैं, गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, और अवस्था वो बना के जैसे मन मंदिर में प्रवेश करके प्रभु दर्शन करते हुए, प्रभु के स्वरूप को निहारते हुए साक्षात सिमरन जाप कर सकते। और वापस आके दोनों हाथों को ऊपर ले जाके रब करके, हीट जनरेट करके, 5 तत्वों को जागृत करके फेस पार्ट्स के ऊपर, बॉडी पार्ट्स के ऊपर, पीड़ाओं वाली जगह के ऊपर लेके जाएंगे, लाभ होंगे। तो ये ढंग का भी मैंने थोड़ा कोशिश की है आपको सिखाने की। अब एक हमारा और विषय था आईज के ऊपर, तो बच्चों के ऊपर, टीचर्स के ऊपर, मतलब आईज के ऊपर काफी स्टेन। आजकल कंप्यूटर युग है, तो हमें आंखों पे आ जाता है, तो आंख को स्वस्थ रखने के लिए कुछ आंख की क्रियाएं हम कर लेंगे। जैसा जैसा निर्देश आपको मिले वैसे वैसे इसको आपने मूव करना है। आंखों को बंद करके नॉर्मली आंखों को खोलिए, आई वॉल को मूव करिए आकाश की ओर, फिर नीचे को मूव करके नाक की नोक से जमीन को देखिए। 2 पॉइंट्स आपको मिल गए। करना है ऊपर नीचे, कई बार की मूवमेंट होगी। आप लंबा गहरा लीजिए और फिर से नॉर्मली आंखों को खोले। अब आई बॉल को प्रेस करिए राइट साइड, राइट कान की ओर दूर से दूर देखने की कोशिश।
फिर आईबॉल्स को लेफ्ट कान को प्रेस करिए, लेफ्ट साइड दूर से दूर देखने की कोशिश। फिर से आपको दो पॉइंट्स उपलब्ध होंगे, राइट लेफ्ट, 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 राइट लेफ्ट। छोड़िए। अब सर्कुलर मूवमेंट होगी आईबॉल्स की क्लॉकवाइज। आंखों को खोलिए, राइट से तिरछा ऊपर दूर से दूर आकाश की ओर या छत की ओर देखिए, राइट से नीचे जमीन पे दूर से दूर देखिए, जमीन पे दूर से दूर देखिए तिरछा। अब दूर से दूर देखिए, 4 मिल गए, राइट राइट लेफ्ट नीचे, लेफ्ट राइट ऊपर, राइट नीचे, लेफ्ट नीचे, लेफ्ट ऊपर, राइट ऊपर, राइट नीचे, लेफ्ट नीचे, लेफ्ट ऊपर, राइट ऊपर, राइट नीचे, लेफ्ट नीचे, लेफ्ट ऊपर। घुमाते जाइए आईबॉल्स को, सामने जो भी आपको दिखाई दे घूमता हुआ फिर बंद लीजिए, छोड़िए। अब एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मूवमेंट होगी आईबॉल्स की। नॉर्मली आंखों खोलिए, देखिए लेफ्ट साइड तिरछा ऊपर दूर से दूर, लेफ्ट साइड नीचे तिरछा दूर से दूर, राइट साइड नीचे तिरछा दूर से दूर, राइट तिरछा दूर से दूर, लेफ्ट ऊपर, लेफ्ट नीचे, राइट नीचे, राइट लेफ्ट लेफ्ट नीचे, राइट नीचे, राइट ऊपर, लेफ्ट ऊपर, लेफ्ट नीचे, राइट नीचे, राइट ऊपर, लेफ्ट ऊपर, लेफ्ट नीचे, राइट नीचे, राइट ऊपर। घुमाते गए, एक लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए, और श्वास लीजिए और छोड़िए। अब होगी ब्लिंकिंग, को वाइड ओपन करना, के जब आंखें खुले तो दृष्टि उस पॉइंट पर जाए, जैसे बल्ब बुझता बुझता है, तेजी के साथ करते जाइए, बोलिए बंद करिए, करते जाए, करते जाए, करते जाए, पूरा खोल देना, पूरा बंद कर देना, थोड़ी एनर्जी लगे। वापस ये एंड ब्लिंकिंग। अब हाथों का अच्छे क्रॉस करके कप बनाना, कप बना ऐसे ढांप लेना, ये सुनिश्चित कर देना बाहर से रोशनी भीतर ना जाए। अंधेरे का, काली वस्तु का अनुभव करते हुए ढांपी हुई आंखों को खोलना और बंद करना, करते जाए। नजदीक की दृष्टि इंप्रूव होती है इससे, जो क्रिया हमने पहले की उससे दूर की दृष्टि इंप्रूव होती है। करते जाए, अंधेरे में खोलते जाए, बंद करते जाए। अब बड़ी उंगली से आंखों की मालिश, मसाज करते हुए, पलकों को मालिश करते हुए धीरे धीरे आंखों को नीचे ले आए और आंखें बंद रखे। ध्यान को श्वासों पर केंद्रित कर ले। समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं। समाप्ति भी प्रभु का ध्यान करते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए, संकल्प करते हुए हमने करनी। एक क्रिया हमने और करनी है। ऐसा माना जाता है किसी भी कारण अभ्यास के दौरान अगर कमी रहेगी, उसकी हास्यासन, हंसना एक महान क्रिया। नस नस वाइब्रेट हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन ऊपर हो जाती है, टेंशन स्ट्रेन दूर हो जाती है। तो तकनीक से हंसना है, मतलब आप से हंसना है, भीतर से हंसना है, फॉर्मेलिटी तो उसकी भी तकनीक है।
के लिए तैयारी करें। ब्रेन गर्दन सीधी है। सभी के जीवन में कुछ शुभ घटना अवश्य घटी होगी, उसे याद करें, ध्यान बनाइए। उसे याद करते हुए मन को प्रसन्नता से भरेंगे। प्रसन्नता मंडल के ऊपर छलके छलके खिला हुआ चेहरा करते हुए लोग हो जाए। तुरंत आंखें बंद करके पोल ज्ञान मुद्रा बना दें। संभावना है इस हंसी के खजाने को जीव पर बांटना है। हर क्षण प्रसन्न रहना सीखना है। समाप्ति करते हैं, शांति करके समापन। शांति पाठ जिनको आता है साथ देंगे, अन्यथा ध्यान पूर्वक सुन के पूरा लाभ प्राप्त करें। तो शुरू करते हैं। ओम ध्यान शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार की मुद्रा में लाके धरती माँ को नमन करके, समर्पण करके, प्रार्थना करके, संकल्प करके बात। और भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Thank you, sir. Thank you so much for your efforts and time to spare with us. Definitely, our students can benefit from these all asanas. Now, I would like to request our honorable principal, ma'am, Dr. Satvinder Kaur, to give a vote of thanks to you, sir. Please do the honor, ma'am. नमस्कार उपचार सिंह जी, आपका आज का आपका सेशन 21 जून 2021 की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज का दिन इतना अच्छे से शुरू करवाने के लिए आपका और आपके इस पुत्र का बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने सारे आसन बताए हैं, इनमें से कुछ तो चलो हम करते थे, पर उनको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। वी हैव कम टू नो कि इनका क्या फायदा है, हमें क्या करना चाहिए। और एक चीज मैंने देखी है, जब भी योगा करते हैं वाकई ध्यान इधर उधर काफी रहता है। अगर तो सुबह
Hello, ma'am. Satyendra ma'am. A good day. Thank you so much. ठीक है. Thank you, sir. Thank you so much. वेलकम मैम. कैसा रहा सेशन? सर होप आप दोबारा भी हमें ज्वाइन करेंगे क्योंकि एक्चुअली फर्स्ट टाइम हमने ये सब कुछ आसन वगैरह किए हैं. तो सूर्य नमस्कार तो मैं करती हूँ वैसे सर डेली, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है सर. बेसिकली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मुझे सर्वाइकल की. कोई स्पेशली सर्वाइकल के लिए हो तो फिर बताइएगा मुझे. सर्वाइकल के लिए मैम ये है कि गर्दन को आपने आगे नहीं करना है, वाइड करना है. बैक को डे टाइम में भी जब चेयर पे भी बैठे ना, तो जब भी मौका मिले बैक को प्रेस करके राइट लेफ्ट मतलब ऐसे थोड़ा ट्विल्ट करना है. अगर सर्वाइकल की सीवियर प्रॉब्लम तो आप बेड के ऊपर लेट के गर्दन का हिस्सा साइड पे टोटल साइड पे लाके लटका के बेड के ऊपर ट्विल्ट कर. सर उससे मुझे चक्कर आते हैं बहुत ज्यादा मैंने किया था, ये चक्कर आते हैं फिर मुझे बहुत ज्यादा. ऐसे होता है जब कोई शरीर में एब्नॉर्मलिटी होती है ना जी, तो कोई भी हम करते हैं. जैसे देखो अगर कभी योग नहीं किया, योगाभ्यास नहीं किया, नया करेगा तो छलियां पड़ जाती हैं. ओके सर. दिस इज गुड सिम्टम. तो कोई बॉडी में हिलजुल हुई है कुछ, मतलब हमें पता चला है, तो कहने का मतलब ठीक ली पे चले हुए. ठीक है, तो राइट बेस चेयर के ऊपर बैठ. ओके सर. ये भी सर्वाइकल के लिए है. बंद करो ये वाला एंटी प्रेशर ये कर सकते हैं. ठीक है सर. एंटी प्रेशर और हाथ का प्रेशर सर का प्रेशर हाथ, ना सर पीछे जाए ना हाथ पीछे जाए. मतलब ऐसा करने से गर्दन के जो होते हैं उनकी वाइब्रेशन होगी, ब्लड सर्कुलेशन उनमें प्रॉपर होगा, सर्वाइकल का रोग ठीक हो जाएगा. पर समय लेती है ये जो पैथी है ना, ये समय मांगती है. ओके सर. थैंक यू सो मच. बाय बाय. Thank you. नमस्कार जी. Thank you so much. ठीक है सर. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for organizing this. Welcome, Pushkar. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम. Thank you very much, sir. वेलकम से. Thank you, sir. Thank you, sir. Have a nice day. सर थैंक यू सो मच. आपने देख ही लिया, बच्चों ने आज बहुत एंजॉय किया आपका सेशन. इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव सर. और मुझे यकीन है सर कि बच्चे कुछ ना कुछ ज़रूर अपनी डे टू डे लाइफ में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना, और बेनिफिट लेंगे उससे. थैंक यू सो मच. तो स्पेशल थैंक्स. एक बार आपको रिक्वेस्ट की और आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया. थैंक यू सो मच सर. जैसे ही सर ये ओपन होता है, वी वुड लव टू हैव यू हियर. हम लोग ज़रूर यहाँ कॉलेज में एक सेशन करवाएंगे और वी वुड लाइक टू लर्न मोर फ्रॉम यू. आपसे और ज़्यादा सीखने
की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू सर। रमनिंदर मैम। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬਸ